जब भी आपको मैदे की तेज़ाबियत, अल्सर या मैदे में जलन होती हो, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की शिकायत हो या फिर आपको बदहज़मी हो, तो उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिसे हम पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, जिसमें मेनली हमारे पास ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पेंटोपाराजोल, लेंसोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल आते हैं जो कि मुख्तलिफ ब्रांड नेम से आपको मिल सकते हैं। और इनके आखिर में प्राजोल आता है, जिसमें पी आर का मतलब यह है कि ये किसी न किसी प्रोटॉन पंप पे काम करते हैं। और जो एजोल होता है वो इनके स्ट्रक्चर यानी बेंजमीडाजोल रिंग को इंडिकेट कर रहा होता है। और जब आप इनको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ करते हैं, तो इनके बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स अपीयर होते हैं जिन्हें आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर इनके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये हमारे मैदे में जो पिराइटल सेल्स होते हैं वो उनके ऊपर एक पंप मौजूद होता है जिसे हम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप कहते हैं। ये पंप असल में हमारे गैस्ट्रिक ल्यूमन यानी मैदे के अंदर हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन को अंदर इंसर्ट करता है, जिससे कि हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन मिलकर HCl यानी कि तेजाब बनाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी और इसेंशियल होता है आपकी डाइजेशन के लिए, यानी आपकी खुराक को हजम करने के लिए, स्पेशली प्रोटीन डाइजेशन के लिए। क्योंकि ये तेजाब आपका जो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन होता है उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है। इसके अलावा हम जो खुराक से जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं उनको भी ये HCl किल करता है। और इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो ये कि जो हम इसेंशियल न्यूट्रिशन जो विटामिन ले रहे होते हैं अपनी खुराक के थ्रू, उसकी ये एब्जॉर्प्शन करवाता है। लेकिन जब आप ये पीपीआईज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स लेते हैं तो ये इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फंक्शन है उसको खराब कर देती हैं, और ये अप टू 70% यानी 70% तक जो आपका तेजाब बन रहा होता है उसको रोक देती हैं। और जब तेजाब कम बनता है तो ऑब्वियस ही बात है इससे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहे होते हैं वो नहीं होते, तो इससे आपको नमूनिया या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये इसका पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी खुराक सही से डाइजेस्ट नहीं होती, आपको इंडाइजेशन होती है। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर इसकी आपके पेट के अंदर फर्मेंटेशन होती है, और जब फर्मेंटेशन होती है तो उसके रिजल्ट में बहुत सारी गैसेस स्कीट आउट होती हैं और आपको फ्लैचुलेंस यानी आपके मैदे में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है फिर ये ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाता है, यानी ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब, पानी को जज्ब करता है, और जब ये पानी को जज्ब करता है तो इससे आपको ऑस्मोटिक डायरिया हो जाता है। और इसी वजह से जितनी भी पीपीआईज होती हैं वो ऑस्मोटिक डायरियाज में कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। और ये आपके जो नॉर्मल गट फ्लोरा होता है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है उसको वॉश आउट करवाती हैं, जिससे आपको क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे आपको डायरिया यानी आपको पेचेस लगते हैं वो अपीयर होते हैं। इसके अलावा जब आपका एसिड कम बनता है तो हमारे जिस्म को ये लगता है कि जो एसिड प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं जैसे कि गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स हो गए, क्रोमैफिन सेल्स हो गए, वो सही से काम नहीं कर पा रहे, वो उन पे शक करता है। और जब वो उन पे शक करता है तो वो एक मैसेज सेंड करता है हमारे सेल्स, हमारी बॉडी को, कि इन सेल्स की मजीद प्रोडक्शन करवाओ, यानी कि मजीद गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स बनाओ, क्रोमैफिन सेल्स बनाओ। और जब भी ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स होती है इसी को हम कैंसर कहते हैं। तो इससे आपको गैस्ट्रिक कैंसर या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकते हैं जब आप इनको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो सबसे मेन साइड इफेक्ट होता है पीपीआईज का वो होता है आपके एब्जॉर्प्शन पे। क्योंकि कुदरत ने ये निज़ाम बनाया, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में डाला है कि ये तेज़ाब बहुत ज़रूरी होता है हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिशन जो विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन B12 हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन वगैरह हो गया, उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए। इसी वजह से जितनी भी आयरन मतलब कि फोलेट की टैबलेट्स आती हैं या साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की टैबलेट्स आती हैं उनको खाने से पहले एडमिनिस्टर करवाया जाता है क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन जब आप ये पीपीआईज लेते हैं तो इससे एसिड कम बनेगा, एसिड कम बनेगा तो इन न्यूट्रिशन इन विटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिससे आपको इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे कि यूजुअली आपको इनसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो इससे आपको नमनेस होती है, फटीग होती है, यानी आपको सुस्ती और थकावट सी रहती है। आयरन कम होने की वजह से आपकी शक्ल कमजोर मतलब शक्ल बदल सकती है, रंग अजीब सा हो सकता है, आपको थकावट सुस्ती रहती है। कैल्शियम कम होने से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और मायोपैथी यानी आपकी जो मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और स्पेशली अगर आप इनको स्टैटिन्स के साथ जैसे अटोरवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, लोवास्टैटिन के साथ लेते हैं तो इससे आपको मजीद मायोपैथी होगी। इसी वजह से पीपीआईज के साथ जो स्टैटिन ड्रग्स हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। इसके अलावा जब मैग्नीशियम का लेवल कम होता है तो इसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो इफेक्ट होता है, यानी आपका दिल सही से काम नहीं करता, आपको इरिथमिया हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की बायोसेंसिस नहीं होती, फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, और अगर आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इवन स्ट्रोक वगैरह भी हो सकता है। तो आप पीपीआईज को हर चीज भी लंबे अरसे तक यूज ना करें। और इन पीपीआईज का जो मेटाबोलाइट होता है, मतलब कि जो इनएक्टिव फॉर्म में इनकी जो कन्वर्जन होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट करते हैं इम्यून टी सेल्स को। ये इम्यून टी सेल असल में इम्यूनोमोडुलेटर होते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं, स्पेशली हमारे गुर्दों में ये इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिससे कि हमें इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस काज होता है, जिससे कि फर्दर हमारे गुर्दे खराब हो सकते हैं। तो पीपीआईज के साथ अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है तो आप ये हरगिज भी ना लें। और इसके अलावा ये आपकी जो डिमेंशिया यानी जो याददाश्त होती है उसको भी कमज़ोर करते हैं। लेकिन ये जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वो ये नहीं कि आप 1 या 2 डोज एक हफ्ते तक या 10 दिन तक लें उससे अपेयर होंगे, लेकिन जब आप इन्हें लॉन्ग टर्म तक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या खुद से यूज कर रहे होते हैं तो उससे आपको ये साइड इफेक्ट्स अपेयर हो सकते हैं। तो इसका मतलब आप पीपीआई जरूर लें, मगर शॉर्ट टर्म के लिए और लो डोज में लें, खुद से एज ए सेल्फ मेडिकेशन ना लें। तो ये तमाम तर डिटेल थी रिगार्डिंग पीपीआई साइड इफेक्ट्स की। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।